जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। मैं एम कुमार सर आप सभी को मिशन सिलेक्शन अड्डा के इस एप्लीकेशन पे मोस्ट वेलकम करता हूं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। सीडीपी सीडीपी कहने का मतलब है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसमें बच्चे के जो विकास होते हैं साथ साथ में शिक्षण शास्त्र के बारे में भी पढ़ना है। ये आपके एग्जामिनेशन में यानी कि हम बात करें सीटेट एग्जाम में टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 30 क्वेश्चन रहेंगे सीडीपी से। जो आपने डीएलएड के या आपने जो बीएड के कोर्स में पढ़ा होगा चाइल्ड डेवलपमेंट, उससे कहीं लेवल जो होता है इसका डाउन ही रहता है। आपने सब्जेक्टिव पढ़ा, यहाँ ऑब्जेक्टिव होगा। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे एक जो फैक्ट वाले टॉपिक होते हैं, सिंगल लाइनर होते हैं, उसको ध्यान रखना पड़ता है। तो आपने बहुत कुछ देखा होगा, पढ़ा होगा, बेहतर किया होगा डीएलएड के कोर्स में चाहे बीएड के कोर्स में। अब उसी को वन लाइनर के रूप में आप सीटेट के कोर्स में पढ़ेंगे और कुछ नई नई जानकारी भी मिलने वाले हैं आपको। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सिलेबस शुरू करेंगे कि सिलेबस क्या क्या है। रणनीति अपना तगड़ा बनाएंगे ताकि सफल समय पे हो जाएंगे। पहले रणनीति तगड़ा बनाना है। रणनीति बनाने के लिए पहले स्ट्रेटजी की बात करेंगे कि सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, ये टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। 30 क्वेश्चन आएंगे सिलेबस में। टोटल जो क्वेश्चन होगा सीडीपी का, सी मतलब चाइल्ड, टी मतलब डेवलपमेंट और पी मतलब पेडागोजी। इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे कितना, वो 30 क्वेश्चन रहने वाला। इसमें सिलेबस क्या क्या है एक नजर इस पर डाल लीजिए। इतने ही से पूछा जाता है 30 क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा सिलेबस एकदम डाला है। ये सब आपको पढ़ने को मिला है। ऐसा नहीं है कि आप ये चीज नहीं पढ़े होंगे अपने कोर्स के दरमियान में। आप पढ़े ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। 1 से 2 क्वेश्चन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से देखने को मिलेगा। आज के इस क्लास में आपको इंट्रो, क्लास 1 और क्वेश्चन, हर एक क्लास में जितना भी पढ़ाएंगे उसका क्वेश्चन भी कराएंगे। जैसे आज आप क्लास शुरू की होंगे, आज पहला क्लास आप लोग का, तो पहले सिलेबस समझाऊंगा। उसके बाद फर्स्ट क्लास का जो टॉपिक है यानी कि हम बात करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक जो है, इसमें पार्ट 1 क्लास 1 आज लूंगा और इसी के साथ में लास्ट में क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा। एक क्लास में सब कुछ एकदम कंप्लीट लगेगा कि हाँ जो ही क्लास किए बहुत मस्त क्लास किए। क्लास में सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। गुड आफ्टरनून सभी को। हेलो सर जी। हाँ बाबू बोलिए। नोटबुक बनाना होगा। हाँ नोटबुक बनाना है, नोटबुक बनाना है। फर्स्ट स्टेप आप सक्सेस का यही होगा, आपका अपने से सेल्फ नोट्स बनाना शुरू करेगा। आप इनको देखिए, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, विकास के जो चरण होते हैं, कितने चरण में विकास होता है बच्चों में। इन्फेंसी स्टेज क्या है, चाइल्डहुड क्या है, प्रारंभिक बाल अवस्था क्या है, उत्तर बाल अवस्था क्या है, एडोलसेंस क्या होता है, एडल्टहुड क्या होता है, ये सब चीज के बारे में यहां से आपको देखने को मिलेगा 2 क्वेश्चन एग्जाम में। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से हर साल 1 से 2 क्वेश्चन देता ही देता, कभी 1 क्वेश्चन कभी 2 क्वेश्चन। पीसफुल ऑफ डेवलपमेंट से फिक्स है 1 से 2 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ज्यादातर क्वेश्चन से 1 से 2 क्वेश्चन आता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस से कभी क्वेश्चन आता है कभी नहीं भी आता है, 0 से 1 क्वेश्चन कहते हैं। मोटिवेशन से कभी क्वेश्चन आता है कभी क्वेश्चन नहीं भी आता है, 0 से 1 कहेंगे। इंटेलिजेंस बुद्धि से 1 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा। आगे जीन प्याजे, यहां मिलेगा ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पढ़े होंगे आप पीछे कोर्स में भी जीन प्याजे के बारे में, कम से कम क्वेश्चन पूछा जीन प्याजे का। ले वायस्की का 1 से 2 क्वेश्चन, कभी ऐसा होता है 2 क्वेश्चन भी होता है। क्वाइलबर्ग से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है, कभी कभी ऐसा होता है 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके साथ में इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में मिलेगा, समावेशिक शिक्षा किसे कहते हैं, इससे 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलता है। आगे आरटी, एनसीएफ, एनईपी, ये जो पॉलिसी एंड एक्ट है, आरटी, एनसीएफ और एनईपी, इससे एक साथ में 7 से 9 क्वेश्चन तक देखने को मिलता है। आरटी, एनसीएफ और एनईपी 7 से 9 क्वेश्चन पूछता है। आप ये पढ़े होंगे, एनसीएफ पढ़ाए थे नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क आप लोग के कोर्स में, बीसीएफ पढ़ाए थे बिहार कैरिकुलम फ्रेमवर्क, आरटी राइट टू एजुकेशन एक्ट, एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये सब पढ़ाए है ना, उसी का यहां भी पढ़ना है आपको। और आगे पेडागोजी और टीचिंग मेथड, पेडागोजी और टीचिंग मेथड से कम यहाँ क्वेश्चन रहेगा आपका 7 से 9 क्वेश्चन। वैसे तो पेडागोजी से 15 क्वेश्चन माना जाता है,
15 क्वेश्चन खाली पेडागोजी से, लेकिन पेडागोजी का कुछ टॉपिक आपका यहाँ भी इंक्लूसिव एजुकेशन में भी समाये रहते हैं। यहाँ भी कुछ टॉपिक रहते हैं, यहाँ भी कुछ टॉपिक रहते हैं, इसलिए आप कहेंगे 7 से 9 क्वेश्चन यहाँ, 7 से 9 क्वेश्चन यहाँ, 15 क्वेश्चन और बाकी 15 क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। 30 क्वेश्चन टोटल रहेगा। कितने रहेंगे बाबू? नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 रहने वाले। चलिए, साउंड सही से आ रहा, वीडियो सही से दिख रहा है आप लोग को? एक और कमेंट करके जल्दी बढ़िए, जल्दी सर। हाँ, गुड आफ्टरनून सभी को राधे राधे। चलिए आगे बढ़िए। अब इसमें पहला लेट अस स्टार्ट चैप्टर 1, पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बट आपने सिलेबस देखा, कितना सिलेबस पढ़ना है आप लोग को। अब इसमें से पहला चैप्टर एंट्री मारेंगे, इसका नाम क्या है कि बच्चों में जो विकास होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास। बच्चों में जो ग्रोथ होता है, वृद्धि होता है, और क्या होता है, बच्चों में विकास होता है, यानी कि डेवलपमेंट होता है। ये आपका पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1। इसे वृद्धि और विकास कहने का मतलब है कि बच्चों में फिजिकली जो डेवलपमेंट होता है उसे ग्रोथ कहते हैं, और जो मेंटली डेवलपमेंट होता है उसे क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। तो फिजिकली क्या होगा, बच्चों में ग्रोथ होगा, और मेंटली डेवलपमेंट करेगा बच्चा, और उसको विकास कहते हैं, उसी को वृद्धि कहते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट की क्या क्या कंसेप्ट है, इसको पढ़िए। डेवलपमेंट, विकास की अवधारणा जो होती है उसके बारे में शुरुआत करेंगे। यहां से क्वेश्चन 1 से 2 पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। पहला डिफिनेशन शुरू करेंगे, एंड करेंगे उसका प्रोसेस बताएंगे, परिभाषा और प्रक्रिया दोनों। कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, ये लाइन आप पीछे ही पढ़े होंगे, याद होगा कोर्स के दरमियान जब आप कोर्स कर रहे होंगे डीएलएड का या बीएड का, तो वहां भी आप पीछे ही पढ़े होंगे कि एक विकास एक सतत प्रक्रिया होता है जिसमें कह कि गुणात्मक एवं परिणात्मक परिणाम परिवर्तन होते हैं, गुणात्मक भी और परिणात्मक भी। गुण से भी विकास होता है और परिणाम से भी। गुण कहने का मतलब इंसान बाय नेचर, बाय अपना जो आपका बिहेवियर चेंजिंग लाता है, गुणात्मक परिवर्तन होता है। और वही अगर हम बात करें परिणात्मक, परिणाम से जैसे कि हाइट बढ़ता है, वेट बढ़ता है, तो ये सब क्या होता है, परिणात्मक होता है। ये आपको दोनों में काफी डिफरेंस होते हैं और काफी अलग अलग देखने को मिलते हैं। दोनों चेंजिंग अपने अपने ढंग से सही होते हैं। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं आगे कि इसमें जो डिफिनेशन और प्रोसेस के बारे में समझेंगे कि विकास क्या होता है, एक सतत प्रक्रिया होता है, कंटिन्यूअसली मूवमेंट होता है। इंसान में हमेशा विकास क्या होता है, बढ़ते रहता है, डेवलपमेंट। ये जन्म से लेकर के कहां तक होता है, कब्र से लेकर के, गर्भ से लेकर कहां तक, कब्र तक की बात करें। गर्भ से लेकर बच्चा मां की गर्भ से विकास शुरू करता है, कहां तक जाता है, फ्रॉम, करेक्ट, कहां पे, टॉम, कहां से करेंगे, वॉम, कहां से, टू टॉम। यानी कि हम बात करें बच्चे गर्भ से लेकर के कहां तक, कब्र तक विकास करते हैं, और हमेशा विकास होते रहता है इंसान में, ठीक ना। आगे मरते दम तक इंसान क्या होता है, डेवलपमेंट करता है, कुछ मानसिक स्थिति बदलते रहता है। और ये विकास 2 तरह का होता है, गुणात्मक और एक परिणात्मक, 2 तरह का। सीख गए, पहला कंसेप्ट क्लियर, एकदम मेरे साथ नजरों से नजर मिला करके सीखिए। और ये सारे कंटेंट आपको एप्लीकेशन पे अभी जस्ट देखने को मिलता होगा, ठीक ना। और कुछ क्लासेस यूट्यूब पे भी दिए जाते हैं, यूट्यूब का कंटेंट आपको जो भी पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगा। एकदम सुसुभी तरीका से रेगुलर वे में क्लास करिए, सफलता आपके चरम छू देगी। 100% है कि सफलता
चरण तब चुमेगी जब आपका एक जैसा अच्छी तरीका से सुशोभित तरीका से तैयारी होगी। आई तो पहला समझ आ गया डिफिनेशन और प्रोसेस। सेकेंड में आ जाता है दूसरा प्रोसेस में क्या है, इसका ड्यूरेशन अवधि कितना दिन तक होता है। सर विकास एक सतत प्रक्रिया होती है, ठीक है। गुणात्मक और परिणात्मक एक चेंजिंग लाता है लोगों में, सही बात है। आपको बिहेवियर में बदलाव आ रहा है, आपका बोलने का लहजा बदल रहा है, जैसे क्या होता है गुणात्मक परिवर्तन है। आपका कद बढ़ रहा है, आपका हाइट बढ़ रहा है, आपका वेट बढ़ रहा है, जैसे क्या होता है आपका ये परिणात्मक परिवर्तन है। ठीक, ये कब से कब तक होता है सर, इसका अवधि कहाँ तक है, इसका अवधि है माँ के गर्भ से लेकर के इंसान को कब्र तक ये विकास होते रहता है, मरते दम तक, जन्म से मरण तक विकास होता है। आइए इसकी प्रवृत्ति कैसा होता है सर, इसकी प्रकृति किस तरह का, नेचर कैसा है इसका, इसके नेचर के बारे में बात करें। इसका नेचर होता है प्रगतिशील, कर्मिक और अनुकर्मिक। ये प्रगतिशील विकास होता है, विकास कभी पीछे की तरफ नहीं होता, हमेशा आगे की तरफ होता है। कर्मिक होता है, प्रगतिशील होता है और सीक्वेंशियल होता है। एक कहे तो इट प्रोग्रेस ऑर्डरली एंड सीक्वेंशियल। ये क्या होता है, हमेशा एक सीक्वेंस में होता है। पहला चरण क्या था, शिशुअवस्था, फिर आगे बाल्यावस्था, फिर आगे किशोरावस्था, फिर आगे वयस्क अवस्था। ये क्या होता है, विकास इस कदर बढ़ते रहता है आगे की तरफ। ये कभी भी ध्यान रखें, नोट लिखा हुआ, नोट क्या, जैसे खाने में अचार है, बोली में विचार है, उसी क्लास का नोट होता है स्पेशल बातें बताने के लिए। क्या कि विकास कभी रिवर्सिबल नहीं होता है, विकास पुनः पीछे नहीं होता। कभी ऐसा देखे हैं कि आप इस अवस्था से इस अवस्था में आ जाइएगा, अब पीछे हो जाइएगा वापस, ऐसा होता तो हर इंसान चाहता बचपन में बचपन की यादें के हिसाब से बचपन की शरीर में ढल जाना, ऐसा नहीं ना होगा। आप बड़े होकर के बचपन वाली आदतें ला सकते हैं, लेकिन वैसा हो नहीं सकता है, आप बचपन में फिर वापस नहीं जा सकते हैं। पुनः ध्यान करें कि पीछे की अवस्था पर पुनः ध्यान नहीं देना, यानी कि पीछे मॉडिफाइबल हो सकता है बट नॉट रिवर्सिबल। ये आपका पुनः इस पर पीछे की अवस्था पर पुनः ध्यान नहीं देना, कहने का मतलब है कि डेवलपमेंट मॉडिफाइबल हो सकता है, विकास का एक नई नई आयाम हो सकते हैं, नई तरीका का डेवलप हो सकता है। कोई छोटा बच्चा ज्यादा विकसित कर सकता है, होता है कभी कभी 12 साल का बच्चा है IIT निकाल दिया, हो सकता है ऐसा। लेकिन अगर वो पीछे की तरफ का चाहेगा, फिजिकली हो जाना नहीं हो पाएगा। आगे बढ़ जाता है विकास तो पीछे नहीं होता है। फिजिकली की बात करें, मेंटली इंसान क्या होता है, पीछे तो होना ही नहीं है। कोई भी आगे में क्या होता है, मॉडिफाई आगे की तरफ करता है हमेशा। ओके, समझ में आ गया। पहला में कोई दिक्कत यहां तक, क्या क्या सीख लिया हम लोग, डिफिनेशन, प्रोसेस, ड्यूरेशन और इसका नेचर कैसा होता है, और एक नोट वाली बातें रखें। विकास हमेशा आगे की तरफ बढ़ता है, मॉडिफाइबल हो सकता है, रिवर्सिबल नहीं हो सकता। टाइप्स ऑफ चेंज, कितने प्रकार के परिवर्तन होता है सर, परिवर्तन कितने प्रकार का, अभी भी हम लोग पढ़े। परिणात्मक परिवर्तन, परिणाम होता है, मात्रात्मक परिवर्तन इसे कहते हैं, इसे क्वांटिटिव चेंजिंग कहते हैं। परिणात्मक मतलब परिणाम में बदलाव लाता है बच्चों में, क्या क्या लाता है चलिए बताते हैं। और एक होता है क्वालिटेटिव, क्वालिटी वाला गुणात्मक परिवर्तन। गुणात्मक परिवर्तन यानी कार्यशैली में बदलाव लाना, बोलने का लहजा, शब्द, आपका हर तरह का बदलाव ला रहे हैं, इसका मतलब क्या, गुणात्मक परिवर्तन हो रहा है। और साथ ही में बच्चे में ऐसे बदलाव ला रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ पे चेंजेस दैट कैन बी मेजर्ड, जो मेजर किया जाता है, जो मापा जाता है, उसे क्या कहेंगे, गुणात्मक परिवर्तन। उसे क्या कहेंगे, परिणात्मक परिवर्तन। जिससे हम चेंजिंग करते हैं, बदलाव लाते हैं हम लोग, और बदलाव लाकर उसको मापा जा सकता है। क्या, हाइट, वेट, ये सब क्या होता है, मेजर होता है। तो हाइट है, वेट है, ये सब मेजर करने का चीज है। तो ये जो मेजर करने वाली चीज है क्या है, परिणात्मक है। ये सब क्या है, परिणात्मक। एग्जाम में कैसे पूछेगा कि रीता का हाइट पहले की तुलना में अब ज्यादा है, तो रीता में परिवर्तन किस तरह का आया, ऐसे घुमा के पूछेगा प्रश्न। आज प्रश्न भी कराऊंगा लास्ट में, देखिएगा कि रीता का पहले की तुलना में हाइट बढ़ा हुआ है, तो रीता किस तरह का परिवर्तन ला रही है, उसमें परिणात्मक आ रहा है या उसमें गुणात्मक आ रहा है। तो हाइट बढ़ना क्या होगा सर, परिणात्मक होगा। हाइट बढ़ना, वेट बढ़ना सब क्या होता है, परिणात्मक होता है। इसे मात्रात्मक भी कह सकते हो। ओके, समझ में आ गया, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट में आते हैं। याद आ गया, जिससे हम गणना मेजर कर सकते हैं, जैसे कि लंबाई, वजन, ये सब क्या होता है, हम लोग मापन करते हैं उसका क्या करते हैं, वो मापन करते हैं, हाइट का, वेट का, ये सब का। ये सब क्या होता है, मात्रात्मक, परिणात्मक चेंजिंग आता है। गुणात्मक क्या होता है सर, चेंजेस इट फंक्शन, एबिलिटी और स्टाइल। इंसान में योग्यता, उसका गुण जो बदलता है, स्टाइल बदलते हैं, पहले के जीने के तरीके अब जीने के सलीके में अंतर आ रहा। ये सब कैसा परिवर्तन आ रहा है आप में, ये आ रहा है आपको क्वालिटी टाइप का चेंजिंग आ रहा है, आप में गुण आ रहा है वैसा। ये जो आपका वे ऑफ डूइंग समथिंग, कोई काम करने की जो शैली है,
कार्यशैली, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, पहला जो आपका सोचने का तरीका था इमोशनली भावनात्मक दिखने का, सोचने का, वो अब में बदलाव आ रहा है। एबिलिटी टू डू समथिंग, कार्य करने की क्षमता, इमोशनली होना, आपके बोलने का लहजा, शब्द, सोचने की क्षमताएं, इस सब जो बदलाव ला रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है? गुणात्मक। गुण से, गुण दिखता नहीं है सर, गुण महसूस होता है। गुण दिखता नहीं, गुण महसूस होता है, इसे मापा नहीं जा सकता, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भावात्मक है। भाव से, आपके बोलने के लहजे से, आपके बिहेवियर से लोग कहते हैं कि आप अच्छे हैं। हो सकता है आपका बिहेवियर जिसे नहीं पसंद हो तो वो अच्छे नहीं कहेंगे, लेकिन आपका जो भावात्मक चीज होता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग वहां पे? गुणात्मक चीज कहते हैं, जो भाव से जुड़ा हुआ। समझ में आ गया? तो बदलाव कितने प्रकार के होते हैं, जल्दी बोलिए। बदलाव 2 प्रकार के, जल्दी जल्दी बोलिए, कौन कौन सा? पहला, जल्दी से कमेंट करके बताइए। हाँ सही बच्चे, कमेंट आ रहा। चलिए ये सब पढ़े हैं सर जी डीएलएड में, बहुत अच्छी बात है। आप पढ़े हैं तो यहाँ पर आपको बेनिफिट करेगा। डीएलएड बीएड का ही कोर्स का यहाँ पे कुछ कुछ दिया गया है, सिलेबस सब कुछ नहीं है, कुछ कुछ है। तो परिवर्तन के प्रकार में कोई दिक्कत, कष्ट, परेशानी नहीं ना? आज क्वेश्चन भी कराऊंगा। अब ये जो परिवर्तन होता है सर, इसका कोई एक खास वे होता है या वैसे ही हो जाता है? नहीं सर, एक तरीका होता है, एक सिस्टम होता है, विकास का एक सही तरीका होता है। ऐसा नहीं कि जामुन वहां से आदमी अदरक के तरह, आदि के तरह, हल्दी के तरह जामुन तहां से बढ़ जाए। नहीं सर, एक सिस्टम होता है इंसान को डेवलप करने का, और वो सिस्टम क्या होता है समझिए। संक्षिप्त में इसे कहेंगे पीसीएसई, जो बताते हैं कई बार आपको सिखाते भी होंगे। पीसीएसई से डेवलपमेंट करता है लोग। पीसीएसई याद रखने का तरीका, पटना सेंट्रल स्कूल एजुकेशन। हम किसी का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, याद रखने का तरीका बता रहे हैं। पी मतलब फिजिकल, पहले बच्चा क्या करता है? फिजिकली डेवलपमेंट करता है, हाइट, वेट, मोटर स्किल सब बढ़ता है। सबसे छोटा बच्चा होता है ना शिशु, इन्फेंसी में, वो पहले फिजिकली डेवलपमेंट करता है, हाइट, वेट, ये सबसे डेवलपमेंट करेगा। मोटर एक्शन मतलब बड़े बड़ी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करेगा, हाथ उठाना, ये करना, पैर उठाना। पहले क्या होता है? फिजिकल डेवलपमेंट। तब क्या होता है? नंबर बी, बी कहां गया? पहले पी, के बाद क्या हो गया? सी, मतलब कॉग्निटिव होता है, संज्ञान मतलब दिमाग, मस्तिष्क, मेंटली डेवलपमेंट होता है बच्चा। उसको पता चलता है कि मेरा नाम रखा गया है परिवार में, ये नाम बुलाइएगा तो ऐसे देखेगा, ऐसे देखेगा, मेंटली डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है बच्चा में। क्या होता है? थिंकिंग करेगा, सोचेगा, दिमाग लगाएगा, मेमोरी देखेगा, अपने घर के आदमी को पहचानने लगेगा। कोई पड़ोस के आदमी आता है, बच्चा को गोदी लेता है तो रोने लगता है, क्या है? वो धीरे धीरे क्या होता है? मेंटली से धीरे धीरे वो चला गया किसमें? सोशली में, सामाजिक में। अपने घर के आदमी की गोद में जाता है, दूसरा आदमी आता है तो रोने लगता है, देखने ही मत रोने लगता है, वो सामाजिक होने लगा। बच्चा अपने घर के लोगों के साथ खेलेगा, कोई अगर अजनबी आ जाए तो देखते हैं घर में जाकर बैठ जाता है, मम्मी देखो ना कोई आ गया है। क्या हुआ? घर के लोग के साथ बहुत परिचित है, आपको पहचानता, आपको गोदी आ जाएगा। दूसरा को नहीं पहचानता, वो भागेगा उसके से। सामाजिक होना शुरू हो जाता है कब? जब बच्चा कॉग्निटिव से आता है। तीसरा नंबर पे सोशल पे, सामाजिक पर, तो पीसीएस। और लास्ट में आता है क्या बच्चा में? इमोशन, सामवेदिक ज्ञान। और ये मैनेजिंग क्या आता है? फीलिंग क्या आता है? ये सब लास्ट में आता है। चिंतन करने वाली बातें, सोचने वाली, फील करने वाली बातें, ये लास्ट में आता है इमोशन। बच्चा भाव को बाद में समझता है, प्यार क्या है, मोहब्बत क्या है। कहेगा कि कौन प्यार करता है, तो कहेगा नाना प्यार करता है, नानी प्यार नहीं करती है। ऐसा नहीं कि नानी प्यार नहीं करती, करती है। मम्मी प्यार करती है, पापा प्यार नहीं करते हैं, पापा प्यार करते हैं, मम्मी प्यार नहीं करते। वो उसको समझ नहीं आता प्यार होता क्या है, उसको इमोशन समझ नहीं आया है, प्यार का मतलब उसको समझ नहीं आया, इसलिए वो बोलता है कि मम्मा प्यार करती है, पापा प्यार नहीं करते, या पापा प्यार करते हैं, मम्मा प्यार नहीं करती, ठीक ना। तो ये क्या आता है बच्चों में? इमोशन बाद में आता है, लास्ट में। देखिए कैसे आता है, एकदम डायग्राम ऐसे बनाई। ऐसे ही आपको लोग को बताते हैं, जब आप डिस्क्रिप्टिव लिखते हो डीएलएड में, बीएड में, तो वहां एक डायग्राम सेट करना चाहिए, इसी तरह का डायग्राम सेट करना चाहिए वहां पर, कि लगे कि हाँ आप इसके बारे में बहुत जानकारी रखते हो, एकदम डायग्राम से सुसुबी तरीका सजा के बता रहे हो कि हाँ बच्चों में डेवलपमेंट जो होता है एक सिस्टमेटिक टाइप का होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी डेवलपमेंट कभी भी हो जाए। ये क्या होता है? कर्मिक टाइप का होता है, कि सीक्वेंस में होता है डेवलपमेंट। इसे संक्षिप्त में कहते हैं पीसीएससी। संक्षिप्त में क्या कहते हैं इसको? पीसीएससी। विकास के मुख्य पक्ष होते हैं, एक चेंजिंग डेवलपमेंट का एक मुख्य ब्रॉड डोमेन्स होते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट इज कह कि इंटर रिलेटेड, एक दूसरे के संबंधी हैं, आपस में इफेक्ट ईच अदर, सब एक दूसरे पर इफेक्ट पड़ते हैं, जिसे बच्चा डेवलप करता है। सभी का प्रभाव पड़ता है किस पर? बच्चे पर। बच्चे खड़े हैं और बच्चे में इस तरह का डेवलपमेंट हुआ आता है। किस तरह से?
PCSE, संक्षिप्त में फिजिकल कॉग्निटिव सोशल इमोशन, फिजिकल कॉग्निटिव सोशल इमोशन, PCSE, पटना सेंट्रल स्कूल एजुकेशन। कोई दिक्कत, कष्ट, परेशानी, जल्दी से कमेंट करिए। ये कई बार पूछा जाता है सर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक, तो जल्दी से आप लोग में से जो भी बच्चे हैं, जो आपके कोई फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, जो क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनको जरूर कहिएगा कि एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले, और कोई भी तरह का दिक्कत आए तो इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके बात कर ले टीम से। ये दोनों आपको डिस्क्रिप्टिव में भी जरूरत है, यानी कि आपके जो एग्जाम देंगे फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, वहां भी जरूरत है इस दोनों का डिफरेंस। तो इसका नोट्स जो आप लोग को मिल रहा है, तो यहां से भी कुछ नोट्स आपको जब बना रहे होंगे तो वहां पे यूज कर लीजिएगा। ग्रोथ क्या होता है सर, और डेवलपमेंट क्या होता है, विकास क्या होता है। आगे, परिपक्वता के बाद रुक जाती है, खास तरीका का होता है ग्रोथ, एक लिमिट टाइप होता है ग्रोथ। इन्हें की जिंदगी में इंसान हमेशा बढ़ते रहेगा, एक लिमिट पर जाकर रुक जाता है। आगे सब दिन बढ़ते रहेंगे तो पेड़ हो जाएंगे। एक बड़ा होने का लिमिट होता है, तो बाद क्या होता है, धीरे बुजुर्ग होने लगता है, बूढ़ा होने लगता है आदमी, बूढ़ी होने लगेगी लड़की। आखिर सब दिन बढ़ते रहेगा, वृद्धि होते रहेगा, नहीं सर, वृद्धि एक लिमिट तक होता है। कह रहा है कि ड्यूरेशन जो होता है इसका नॉन कंटिन्यूअस होता है, स्टॉप आफ्टर मैच्योरिटी, मैच्योरिटी आने के बाद रुक जाता है वृद्धि। लेकिन ये देखिए, कंटिन्यूअसली प्रोसेस फ्रॉम द वॉर्म टू टॉम्प, गर्भ से कब्र तक विकास होते रहता है। इंसान बुढ़ारी में भी कुछ दिमाग चला रहा होगा, कुछ नई नई सोच ला रहा होगा दिमाग में, विकास कर रहा है वो अभी भी। तो विकास मरते दम तक होता है, लेकिन वृद्धि एक लिमिट तक होता है। पहला क्लियर, किसी को कष्ट परेशानी? नो सर, चलिए बहुत अच्छा। गुड़िया जुड़े हैं, रश्मि है, अख्तार है, चलिए सब बच्चे जुड़े हैं, चलिए सिन्नू है, सबको ठीक है। आइए देख रहे हैं कमेंट आप लोग का फास्ट आ रहा है, जिसका नाम सामने आ रहा था हम पढ़ दिए। ऐसा नहीं जो बच्चे का नाम नहीं पढ़ते हैं, इसका ऐसा नहीं कि आपको नहीं देख रहे हैं, देख रहे हैं सबको। इसका नेचर कैसा होता है सर, का नेचर कैसा होता है? ये मात्रात्मक या परिणात्मक परिवर्तन लाता है, मात्रात्मक और परिणात्मक लाता है, और ये गुणात्मक लाता है। ये परिणात्मक के साथ साथ गुणात्मक लाता है। परिणात्मक कैसे लाता है सर? जैसे कि कोई स्ट्रक्चर बदलाव लाना, नई तरह का सोच लाना, नई तरह का डेवलपमेंट करना, ये सब क्या होता है? परिणात्मक। परिणाम तो बदलता ही बदलता है, पहले जो आपने किया था अगले क्या किए, बेहतर किए, तो परिणाम तो बदला ना, और गुण भी परिवर्तन हो रहा है, तो ये दोनों प्रकार का बनाता है चेंजिंग। इसका मेजरमेंट जो था, मापन, इसका एक्यूरेटली केजी में, इंच में, सेंटीमीटर में हो जाता है, शरीर का माप कर सकते हैं। लेकिन दिमाग का डिफिकल्ट टू मेजर, मापन करना बहुत ही मुश्किल है। आप टेस्ट लेते हो, एग्जाम लेते हो, उससे क्या होता है, आप दिमाग का मापन कर लेते हो? नहीं, आप केवल सिलेबस को मेजर कर पाते हो। ये सिलेबस है, इसको पढ़ाना है, कितना बेहतर से आप पढ़ के आए हो, ये मेजर हो जाता है टेस्ट से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी इंसान का दिमाग आप पढ़ लीजिएगा, कोई इंसान इतना खुला किताब नहीं है। तो ये किसी के जो विकास होता है उसका मेजर करना बड़ी मुश्किल है, डिफिकल्ट है। स्कोप क्या है? नैरो डोमेन्स पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, ये संकुचित रूप होता है, एक लिमिट है, और ये व्यापक है, पूरी दुनिया जीत सकते हो यार। वृद्धि एक लिमिट तक जाएंगे, लेकिन यहाँ अनलिमिटेड है, जितनी डेवलप कर सकते हैं, पूरी दुनिया जीत सकते हैं आप, इतनी ताकत है आप में, क्रिएटिविटी हो आप, दुनिया को कर लो अपनी मुट्ठी में, इतनी ताकत है आप में, स्कोप बहुत है इसमें, मैच्योरिटी खूब ला सकते हो। एग्जाम्पल में इंक्रीजिंग हाइट, वेट, ये सब क्या है, इनका इंक्रीजिंग है। इन्फेंसी से चाइल्डहुड में, चाइल्ड से एडल्टहुड में, एडल्टहुड में, ये सब क्या होता है, वृद्धि हो रहा है। एग्जाम्पल, लर्निंग अ स्किल लाइक प्लेइंग चेस, ये सब क्या होता है, दिमागी खेल है, और ये चीज क्या है, इंसान में डेवलपमेंट लाता है, वृद्धि नहीं लाता है। ठीक है, ये स्टेज जो है, इसका स्टेज है, इसका नहीं है, इसका ये नहीं है। एक आपका ये पांच को बता दिए, देखिए यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फिफ्थ, पांचवा अंतर इसमें, पांचवा अंतर इसमें। ये सब आपको सब्जेक्टिव टाइप का 10 नंबर या क्वेश्चन में भी पांचवा अंतर लिख देंगे ना, और ऊपर में इंट्रोडक्शन कर देंगे, नीचे में कुछ पॉइंट तोड़ देंगे, तो लास्ट में कंक्लूजन और डायग्राम सेट कर देंगे, 10 में 10 आएगा। अगले में आ जाऊं, अगला में आता हूं, नेक्स्ट बाबू, फिर आगे क्लास भी है मेरा, नेक्स्ट आगे फिजिकल और करेक्टिव मोटर डेवलपमेंट, शारीरिक और गामक विकास। मोटर डेवलपमेंट कहने को तो समझते हैं कि बच्चों में शरीर का जो है विकास होता है गतिविधि रूप से। कैसे गतिविधि करता है शरीर का, देखिएगा। पहला, फिजिकल, हाइट में, वेट में, साइज में, शेप में, ये सब क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। और अगर मोटर डेवलपमेंट कहेंगे, गामक, स्पीड से, एक्यूरेसी से, और प्रिसीजन से, प्रसिद्धता से, कितना बारीकी वाला काम आप कर पाते हो। अगर छोटा बच्चा को देंगे कि भाई सुई में धागा डाल दो, तो क्या डाल देगा,
छोटी बच्ची है 6 साल का 5 साल का, उसको अगर काजल लगाने के लिए देंगे, आंखों में काजल लगा लो तो लगा लेगी वो? नहीं हो पाएगा सर। पता चलेगा यहाँ पोत लेगी वो। तो क्या है, बारीकी काम है काजल लगाना, सुई में धागा डालना, ये सब बारीकी काम होता है। ये सब बारीकी काम क्या होता है, बच्चे मैच्योर होते हैं तब करते हैं, अभी नहीं कर पाएंगे वो। तो ये इससे क्या पता चलता है, बच्चों में प्रिसीजन मालूम होता है, परिशुद्धता, कितना बारीकी काम कर पा रहा है वो। गति संबंधित पक्ष जो शरीर विकास के संबंधित होता है, 2 टाइप्स ऑफ मोटर स्किल। मोटर स्किल जो होता है वो 2 टाइप का होता है, जो क्या पता करता है, स्पीड, एक्यूरेसी और अगर प्रिसीजन। ये पता करने के लिए क्या होता है, मोटर स्किल डेवलपमेंट होता है बच्चों में, कि बच्चा अपना बड़ी बड़ी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करता है, तो उसे क्या कहते हैं, ग्रॉस मोटर। ग्रॉस बहुत व्यापक, और फाइन, फाइन कहते हैं कि बहुत अच्छा काम किया तुम। शर्ट में बटन लगा लेना, ये बच्चा तुरंत सीख जाता है? नहीं सर, जब तक बच्चे 4 साल 5 साल के नहीं होंगे तब तक शर्ट में बटन लगाना नहीं सीखेंगे वो। लेकिन दौड़ना उधर सर 1 साल में सीख जाता है। दौड़ना किसका है, पैर से। कौन सा कर रहा काम कर रहा है वो, ग्रॉस मोटर। और बटन लगाना उंगली का, उंगली क्या है, फाइन मोटर। ये बाद में सीखेगा, पहले क्या होता है, इंसान ग्रॉस मोटर करता तब फाइन, ग्रॉस तब फाइन। ठीक है, याद रखोगे, ग्रॉस तब फाइन। फाइन मतलब बहुत अच्छा हो गया, बारीकी काम करने लगा ये बच्चा, डेवलप करेगा, लिखना, बटन लगाना, आंखों में काजल लगाना, सुई धागा, ये सब वाला काम क्या होता है, ये फाइन मोटर है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? चलिए अगले बढ़ते हैं। अगला बात है, ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर में कुछ कुछ अंतर दिए गए आपको समझने के लिए, भी क्वेश्चन भी कराऊंगा जस्ट अभी। ग्रॉस मोटर फाइन मोटर में कुछ अंतर दिए गए। पहला, इन्वॉल्व्स लार्ज मसल, इसमें लार्ज मसल डेवलपमेंट ज्यादा होता है, बड़ी बड़ी ज्ञानेंद्रियों का जो है ये सब डेवलपमेंट ज्यादा करेगा। घुटनों के बल चलना, वॉकिंग करना, रनिंग करना, जंपिंग करना, इस सब का एग्जाम्पल दे देगा कि राजेश बहुत तेज दौड़ता है, तो राजेश किस तरह की गति कौशल करता है, क्या बताएंगे, स्थूल गति कौशल, ग्रॉस मोटर। तेज दौड़ता है तो बड़ी बड़ी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग कर रहा है। लेकिन अगर वहीं कहा देगा ये पेंटिंग कर रहा, ड्राइंग कर रहा, राइटिंग कर रहा, अप्लाइंग, काजल काजल लगा रहा, सुई धागा देख रहे हैं, सुई धागा पैसा रहा, ये सब काम क्या कर रहा है, बहुत ही बारीकी काम कर रहा है सर। इसमें क्या होता है, फाइन मोटर होता है ये सूक्ष्म गति कौशल होता है। इन्वॉल्व स्मॉल मसल, इसमें स्मॉल मसल का प्रयोग होता है, इसमें लार्ज मसल का प्रयोग होता है। दोनों में है ना अंतर, स्मॉल मसल और लार्ज मसल दोनों में काफी डिफरेंस है। ठीक, चलिए सही बच्चे देख रहे हैं, धीरे लाइव की संख्या बढ़ रही है लोगों, तब टाइम पर सभी लोग लाइव में आ जाया करिएगा, गर्मी हो या ठंडा हो इससे मायने नहीं रखता है डेवलपमेंट करने में। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, चलिए फिजिकली पहला हम लोग क्या पढ़े, पी, पी मतलब फिजिकल डेवलपमेंट कंप्लीट। दूसरा क्या है, जो आपका विकास होते हैं कितने चरण में, 4, बोलिए बोलिए। पहला फिजिकल, दूसरा कॉग्निटिव, तीसरा सोशल, चौथा इमोशन। तो पहला फिजिकल बता दी, फिजिकल में क्या क्या सीखा है कि फिजिकली डेवलपमेंट जो होता है कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन सा, क्या क्या परिणाम देते हैं, कैसे अवधि होते हैं, इस तमाम चीज को पहले बता दी। ओके, फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर, गुणात्मक, परिणात्मक, सब तरह बता दिए। फिर आते हैं हम लोग नंबर सेकेंड में, क्या नाम है इसका, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, दूसरा संज्ञानात्मक विकास। इसमें क्या क्या होता है चलिए समझते हैं। इन्हीं का थ्योरी के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और प्रख्यात है जीन पियाजे, स्विस के साइकोलॉजिस्ट, स्विट्जरलैंड के साइकोलॉजिस्ट को स्विस कहा जाता है। जीन पियाजे किसकी डेवलपमेंट के बारे में बताए थे, संज्ञानात्मक विकास। वहां से 2 क्वेश्चन पूछ भी लेता है जीन पियाजे का, बहुत मस्त। एक क्लास अगर अच्छा से दे दीजिएगा 50 से 55 मिनट क्लास पढ़ाने के लिए, तो आपको जीन पियाजे का पूरा थ्योरी बता दूंगा, अच्छा से क्वेश्चन भी करा दूंगा साथ। अगर 2 क्लास मिल जाए तो और अच्छा, आनंदित वाला बात है, मजा आता है कि 2 क्लास अगर दे दी तो खूब बढ़िया से पढ़ा देंगे, क्वेश्चन देखने मात्र बनेगा 2 सेकेंड में, खट खट। आइए बाबू, डिफिनेशन पहला, डेवलपमेंट ऑफ मेंटल एबिलिटी एंड करेक्ट इंटेलेक्चुअल, बुद्धिजीवी का दिमाग का विकास होने लगता है, क्षमताओं का विकार होता है। ये विकास जो होता है वो काफी अलग अलग होता है। कैसे कैसे, थिंकिंग लेवल बढ़ता है, तर्क बढ़ता है, कल्पना बढ़ता है, मेमोरी बढ़ता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट होने लगता है, भाषा अच्छा से बोल पाता है, सब क्या है, एक प्रकार का मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट को क्या कहा जाता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो मेंटल बोलिए या कॉग्निटिव बोलिए, अच्छा नाम कॉग्निटिव का नहीं, अच्छा सुनने में लगता है। अब हरिया कहेंगे, हीरा लाल कहेंगे, हैरी कहेंगे, तो अंतर नहीं। हाँ? हरिया तनी सुनने में खराब लगता है, हीरा लाल तनी अच्छा लगता है, हैरी तो और अच्छा लग रहा है सुनने में, वही बात।
दिमाग दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन? लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। राइट ब्रेन क्या होता है? क्रिएटिविटी होता है, सृजनशीलता, नया नया तरह का सृजनशील करता है, ड्राइंग, डांसिंग, ये सब क्या होता है? राइट ब्रेन का काम होता है। लेफ्ट ब्रेन क्या करता है? लॉजिक निकालता है, साइंस सीखते हैं, मैथ सीखते हैं, लैंग्वेज सीखते हैं, इसमें क्या प्रयोग होता है? लेफ्ट ब्रेन। सब प्रश्न पूछता है परीक्षा में भी। एक एक डायग्राम बहुत आवश्यकता होता है, सबको अच्छे से बनाइएगा। इसका प्रिंट साइज नोट दे देंगे बुकलेट वाला, वो आप कहीं से बुकलेट का प्रिंट निकलवा लीजिएगा, और ये पैनल साइज का है, ये आप खुद से बैठकर नोट्स बनाएंगे। ओके, तो क्या क्या सीखे हम लोग यहाँ से? कॉग्निटिव ग्रोथ जो होता है स्टेज का, वो बच्चे कैसा कैसा मुख्य घटक होता है इसका, मेन की कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? थिंकिंग, रीजनिंग, इमेजिनेशन, मेमोरी, लैंग्वेज डेवलपमेंट, ब्रेन में आगे इंफेरेंस कैसे होता है, बच्चों में कैसे तरह का डेवलपमेंट करता है, मस्तिष्क का जो भाग होता है, हेमिस्फीयर्स, वो किस प्रकार के हेमिस्फीयर होते हैं? एक लेफ्ट ब्रेन और एक राइट ब्रेन। राइट ब्रेन क्या करता है? क्रिएटिविटी होता है। लेफ्ट ब्रेन क्या करता है? लॉजिक देता है, साइंस, लैंग्वेज, मैथ, ये सब लेफ्ट ब्रेन का काम होता है। अगला बात है नंबर तीसरा, करेगी यहाँ पे सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, यानी कि 3 और 4 नंबर टॉपिक। 3 नंबर में क्या पढ़ना था? सोशल। 4 नंबर क्या पढ़ना था? इमोशन। सामाजिक तीसरा नंबर, भावनात्मक चौथा नंबर पे। सामाजिक कैसे डेवलपमेंट करता है सर? ये एक क्या प्रोसेस होता है समझिएगा। तो डेवलपमेंट सामाजिक विकास जो होता है, प्रोसेस ऑफ लर्निंग, करेक्ट, एडेप्टिंग, कोई चीज को एडेप्टिंग करते हैं, अपने अनुकूल बनाते हैं, इंटरलाइजिंग वैल्यूज करते हैं, नॉर्म्स होता है, सोशल का अप्रूव्ड बिहेवियर, सबका साथ सबका विकास वाली बातें, ये हो पाता है। इट इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस फ्रॉम इन्फेंसी टू डेथ। ये लाइफ लाइन प्रोसेस होता है, जन्म से लेकर के मरण तक ये प्रोसेस होता है कि आपको सामाजिक स्तर में सबको लेकर चलेंगे, सबका साथ बात करेंगे। मोरल डेवलपमेंट, इट इज अ पार्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट। ये क्या है? सोशल डेवलपमेंट का एक पार्ट होता है क्या? मोरल डेवलपमेंट, नैतिकता। नैतिकता विकास एक प्रकार के सामाजिक विकास के भाग है। नैतिकता, भाईचारा। इमोशन कैसे होता है सर? करेगी नोइंग एंड करेगी मैनेजिंग इमोशन, हर चीज को जानना, बारीकी से समझना उसको, बाय हार्ट कनेक्टिविटी। जैसे कि इमोशन कलर का और कलर के लिप्स, अगर कोई चीज को लेकर के भावात्मक चीज को जोड़ना, एक दूसरे का कॉग्निशन और इमोशन को बीच में क्या करना? इंटर रिलेटेड करना, बातों को समझना, दिमाग और दिल के बीच की दूरियां को कम करना, दिमाग और दिल के बीच की दूरियां को कम करना। दिमाग से रिश्ते नहीं निभाए जाते हैं, रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं। दिमाग से निभाओगे तो कुछ नहीं पाओगे जीवन में। रिश्ते कहां से निभाए जाते हैं? दिल से, दिमाग से नहीं। इसके बीच में अंतर समझिएगा। अगर सामने वाला कुछ गलती भी करे तो माफ कर देना है, ना कि उसके बदले में आपको दूसरा गलती करके दिखाना है। दिमाग से नहीं रिश्ते निभाते, दिल से। नहीं तो फिर क्या होगा? रिश्ते टूट जाएंगे, चकनाचूर हो जाएंगे। हिंदी में बताइए सर जी, इनका क्या नाम है? सिन्नू का। हिंदी में ही बताएं, आप कौन सी बताएं हिंदी में, बताइए तो आप ही। ये हिंदी में, इसका हिंदी करवा दे। अच्छा, इसका हिंदी जो है नहीं कराया गया, कोई बात नहीं। प्रोसेस ऑफ लर्निंग, लर्निंग के तरीका, अडेप्टिंग करना, अनुकूल कर लेना, इंटरलाइजिंग वैल्यूज, जो एक दूसरे का मान मर्यादा, कद्र, बातें, उसका वैल्यू को देना, उसका बातें को समझना, तो अप्रूव बिहेवियर करना, सामाजिक जो है जो मान्यताएं हो, सामाजिक में जो नियम है उस तरह का व्यवहार करना, ये सब क्या सामाजिक है। हर समाज का एक नियम होता है, उस नियम के हिसाब से व्यवहार करना। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ये हमेशा क्या होता है? लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, जन्म से लेकर के, शुरुआत से लेकर उसके डेथ तक का सामाजिक। ये क्या होता है? मोरल डेवलपमेंट, नैतिक डेवलपमेंट जो होता है। नैतिकता मतलब समझते हैं? भाईचारा। हाँ, कहीं कोई किसी का जरूरत है तो तुरंत खड़ा हो जाएंगे, चले भाई बताओ क्या कर में, ये भाईचारा वाला होता है। आ जाइए प्रश्न में, जल्दी से बना के दिखाएंगे, बहुत गर्दा उड़ा दीजिएगा आप लोग, जल्दी से बना के दिखाएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास को सही ढंग से परिभाषित करता है? विकास को सही ढंग से परिभाषित करने वाला कौन सा ऑप्शन है? या व्यवहार में एक अस्थायी परिवर्तन है? नहीं, अस्थायी परिवर्तन नहीं है। इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस इन्वॉल्विंग बोथ करेगी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। सही बात है, ये सतत प्रक्रिया होती है जिसमें गुणात्मक और परिणात्मक दोनों होता है सर विकास। राइट, ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। स्ट्रिक्टली शब्द गलत है, होना चाहिए। इट स्टॉप्स आफ्टर एडोल्सकेंस, एडोल्सकेंस के बाद रुक जाता है विकास। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी कि दिमाग रुक जाता है आपका। तो सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला हम आ जाइए। डेवलपमेंट इज डिस्क्राइब एज अ प्रोसेस दैट इज डैश। विकास को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया गया है जो डैश रिवर्सिबल है। विकास
डिसकंटिन्यूअस है विकास, मॉडिफाइबल बट नॉट रिवर्सिबल, ये मॉडिफाई करता है लेकिन रिवर्सिबल नहीं होता है। सही जवाब, गुड गुड। ये लिमिटेड टू चिल्ड्रन, बचपन तक सीमित होता है, गलत जवाब। कह रहा कि डिसकंटिन्यूअस होता है, नहीं, गलत जवाब। रिवर्सिबल होता है, नहीं। ये क्या होता है, मॉडिफाइबल होता है बट नॉट रिवर्सिबल होता है। संशोधन कर सकते हैं लेकिन पीछे नहीं हो सकते हैं विकास को। अगला बना के दिखाओ। बड़े अच्छा क्वेश्चन समय बनाइएगा तो बहुत सुधार आएगा, आप में इंप्रूवमेंट होगा। जल्दी कमेंट करिए। हाँ, आ रहा कमेंट, अब देख पा रहे हैं हम। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा करेगी परिणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन का उदाहरण है? कौन सा ऐसा है जो परिणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन का उदाहरण है? लिखावट की शैली में सुधार, ये परिणात्मक उदाहरण है। मात्रात्मक, फिजिकल चेंजिंग हो रहा है। इंक्रीजिंग वोकेबलरी, शब्द का बहुत शब्दावली बढ़ रहा है तो क्या उसका फिजिकली चेंजिंग हो रहा है? इंक्रीजिंग हाइट एंड वेट, ऊंचाई और बढ़ रहा है तो फिजिकली चेंज हो रहा है। हाँ सर, सही जवाब आपने पकड़ा है कि अगर किसी का फिजिकली चेंज हो रहा है तो क्या कर रहा है, वो वृद्धि कर रहा है, वो चेंज कर रहा है। कैसा? परिणात्मक और मात्रात्मक। हाइट वेट का बढ़ना भूल गए, नहीं बोलना चाहिए था, आपने गलत किया है भूल करके। आइए अगला बढ़े क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 क्या कह रहा है? किसी कार्य को करने के तरीके, वे ऑफ डूइंग समथिंग में बदलाव किस प्रकार के परिवर्तन को दर्शाता है? कोई कार्य करने का तरीका जो होता है वो क्या करता है? क्वालिटेटिव होता है। क्वालिटेटिव मतलब उसके गुणात्मक परिवर्तन है। ये परिणात्मक नहीं सर, गुणात्मक। यस सर, यस सर, यस सर। स्ट्रक्चरल है, नहीं सर। फिजिकल है, नहीं सर। कार्य करने का तरीका बदल रहे हैं, पहले आप लिखते थे अब कंप्यूटर पे कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? डेवलपमेंट कर रहे हैं गुण से। पहले ऐसे लिखते थे, आप कैसे हो गए हैं? एकदम कंप्यूटर मेल करते हैं, कोई जरूरत नहीं है लेटर लिखने का। मेले मेल होता है, ईमेल नहीं, मेल। आइए अगला बढ़ते हैं। द एक्रोनिम पीसीएसई स्टैंड्स फॉर डैश, ये जो संक्षिप्त नाम है पीसीएसई, इसका मतलब क्या होता है? जल्दी बोलिए, इस सब नहीं बनेगा तो पाप चढ़ेगा जी। पीसीएसई का मतलब क्या है? जल्दी बोलिए, बोलिए बोलिए। फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशन, ऑप्शन नंबर सी, गुड। अगला बनाइए। Which statement correct regarding to the domains of development is true? विकास के आयामों जो डोमेन्स होता है के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें से कोई एक सत्य है, बाकी सब गलत है। सत्य वाला को पहचानो और आगे बढ़ो। पहला, शरीर विकास संगठित विकास को प्रभावित नहीं करता, गलत जवाब। ऑल डोमेन्स इंटर रिलेटेड होता, हाँ ये बात सही है। अफेक्टेड ईच अदर, हाँ ये बात सही है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। सभी पीसीएसई क्या होते हैं? परस्पर संबंधित हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं, सब आपस में परस्पर संबंधित होते हैं। राइट आंसर। आगे तो कोई बढ़ना ही नहीं। अगले हमारे क्वेश्चन नंबर 7 वृद्धि विकास से भिन्न है कि वृद्धि डैश कंटिन्यूस है टिल डेथ। वृद्धि जो होता है वो कंटिन्यूसली होता है, मौत तक नहीं सर, ये तो लिमिट तक जाकर रुक जाता है। इट इज अ बोर्ड डोमेन इन्वॉल्विंग करेक्ट फंक्शन चेंजेज, नहीं सर। एक व्यापक क्षेत्र जिसमें कार्यरत परिवर्तन शामिल होता है, नहीं सर। स्टॉप्स आफ्टर मैच्योरिटी, हाँ इट इज करेक्ट नैरो इन स्कोप, सही बात है। ये क्या होता है? एक मैच्योरिटी आने के बाद रुक जाता है। वृद्धि क्या होता है? एक लिमिट पर रुक न जाएगा। जवान हो जाएंगे तो फिर क्या होता है? वहां तक रुक जाता है, लेकिन हमेशा बढ़ते रह जाएंगे ऊपर। हाँ? विकास होते रहता है सर, वृद्धि रुक जाता है। चलो अगले में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन ये रहा। विकासात्मक परिवर्तन माना जाता है निम्नलिखित में से एक केवल वृद्धि के बजाय, वृद्धि के बजाय क्या मानेंगे? डेवलपमेंट वाला एग्जांपल कौन है? वृद्धि वाला नहीं। ये किलो वजन बढ़ गया, ये वृद्धि वाला हुआ। ऊंचाई में 1 इंच बढ़ गया, वृद्धि वाला हुआ। बालों का लंबा होना वृद्धि वाला हुआ, लेकिन शतरंज खेलना ये विकास वाला काम हुआ सर। देख रहे हैं ना विनोद, कितना आसान क्वेश्चन आता है सो। आइए, गामक विकास, जो गामक विकास होता है मोटर डेवलपमेंट, मुख्य रूप से किससे संबंधित है? गामक विकास किससे संबंधित होता है? गामक मतलब होता है मोटर एक्शन, स्पीड, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, मोमेंट। देख रहे हैं कितना अच्छा स्पष्ट दिया हुआ है। मेमोरी से, रीजनिंग से नहीं सर। गति, सटीकता और परिशुद्धता, यानी कि एक्यूरेसी, स्पीड और प्रिसीजन से। ये गलत, ये गलत। अगली बार जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 बना के दिखाओ। 10 गामक कौशल के 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन सा? ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर, मत भूलना। आप कहेंगे सर यहाँ पे तो आप इमेजो दे दिए। अरे अभी प्रैक्टिस करा रहे हैं इसलिए इमेज दे दी है, फाइनल जो कराएंगे उसमें थोड़ी इमेज दे देंगे।
वहां आपको हाथ छोड़ देंगे, चलो आप खुद से बनाओ। अभी तो हम सब कुछ बना बना के बता रहे हैं आप लोग को। 11 नंबर पे आ जाइए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किसमें स्थूल गति कौशल ग्रॉस मोटर शामिल है? बड़े बड़े ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग किया है। ग्रॉस बड़े बड़े ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग किया है। पेन से लिखना छोटी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग होता है। काजल लगाना छोटी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग होता है। कूदना दौड़ना, हाँ। उंगली के मटर उठाना नहीं, ये उंगली से मटर उठाना बहुत ही ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग होता है, छोटी छोटी मसल का प्रयोग होता है। तो क्या होगा? कूदना दौड़ना ये बड़े बड़े ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग होता है, मसल का प्रयोग होता है। अगले में आ जाओ। व्हाट इज द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ मोटर डेवलपमेंट? मोटर डेवलपमेंट कैसा होता है? फाइन टू ग्रॉस, ग्रॉस टू फाइन, फिट टू हिड, फिंगर टू आर्म्स। क्या होता है? पहले ग्रॉस होता है तब फाइन होता है, तो ग्रॉस टू फाइन। पहले क्या होता है? बड़ी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करता है स्थूल का, तब क्या होता है? सूक्ष्म करता है फाइन, तब होता है फाइन। पहले बच्चा देख रहे हैं खूब अपने हाथों पांव का प्रयोग करता है, बाद में बारीकी से उठाता है ऐसे करके। ठीक। बड़ी मजा आ रहा होगा पढ़ने में जी ना जी। अगला मा जाइए। वैसे ही मजा आते रहे, भगवान के ईश्वर की अनु, शक्ति क्या होते हैं? अनुकंपा। वही चीज है। आइए, हिंदी में बहुत जैसे खतरनाक टाइप का वर्ड होता है। द लेफ्ट ब्रेन इज एसोसिएटेड विथ डैश, मस्तिष्क का बायां गोलार्ध। लेफ्ट ब्रेन किससे संबंधित होता है? बायां गोलार्ध क्या करता है? बायां गोलार्ध मैथमेटिक्स के लिए, लॉजिक के लिए, भाषा के लिए सब ना आता। रचनात्मक और संगीत के लिए नहीं का, नृत्य और चित्रकला के लिए नहीं सर, यही आया लॉजिक, साइंस, मैथ। देख रहे हैं ना विनोद। अगले में आ जाओ। 14 नंबर क्वेश्चन ये रहा सामने। संज्ञानात्मक विकास की किसका शामिल है? मसल स्ट्रेंथ, थिंकिंग, रीजनिंग। संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, दिमागी वाला चीज, ये किससे संबंधित है? ये थिंकिंग संबंधित होगा, दिमागी वाला चीज यहाँ है। मांसपेशी की ताकत आना ये दिमागी चीज हुआ, हाइट वेट बढ़ना दिमागी चीज हुआ, रनिंग स्पीड करना दिमागी चीज हुआ? नहीं। क्या आएगा? थिंकिंग, रीजनिंग, कैलकुलेशन, ये सब का दिमागी चीज होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। अगले में जाओ 25 नंबर 25। सोशल डेवलपमेंट इज बेस्ट डिस्क्राइब एज ए, सामाजिक विकास का सबसे अच्छे तरीके में कैसे वर्णित किया जा सकता है? सबसे अच्छा तरीका कौन है? एक प्रक्रिया जो स्कूल के बाद रुक जाती है? नहीं। लर्निंग टू रन एंड जंप? नहीं। ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस इंटरलाइजिंग सोशल नॉर्म्स? हाँ, ये जिंदगी भर चलने वाली प्रक्रिया होती है, इसमें समाज में बहुत कुछ सीखने को मिलता है सामाजिक मानदंडों के हिसाब से। ऑप्शन नंबर सी। स्ट्रिक्टली शब्द गलत है, ये शब्द गलत है। स्ट्रिक्टली जहां भी आएगा आंसर काट दीजिएगा तुरंत, आगे बढ़ना ही नहीं है। स्ट्रिक्टली वर्ड गलत है। लाइए लास्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, आज 16 ही क्वेश्चन लगाया गया है, वैसे 20 क्वेश्चन लगाया जाता है। संज्ञान और संवेद के बीच में संबंध का अनुसार डैश है। संज्ञान और संवेद यानी अकॉर्डिंग टू रिलेशनशिप बिटवीन कॉग्निटिव और इमोशन के बीच में कौन सा सही है? आगे, संवेगों को सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, गलत जवाब, प्रभाव पड़ता है। संज्ञान और संवेग परस्पर संबंधित होते हैं, राइट। संवेग संज्ञान में बाधा, गलत बात है। दी ऑपरेट इन कंप्लीटली सेपरेट, सेपरेट करना, गलत बात है। तो क्या आएगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो आज क्लास में आपने बहुत कुछ सीखा, एग्जाम्पल भी है। कैसा लगा क्लास जरूर बताइएगा, और ऐसे ही डेली क्लास में जुड़ जाएंगे। क्लास बेहतर लगे अपनी रिलेटिव में, फ्रेंड्स में, जो भी करते हो क्लासेस, बीएड कर रहे हो, डील कर रहे हैं, उन तक एक बार जरूर बताइएगा। आपका प्यार और सपोर्ट के लिए तहे दिल से शुक्रिया। चलिए, तो फिर मिलते आगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स, जय हिंद।